क्या आप जानते हैं कि आज भी हनुमान को अमर माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें अमर होने का वरदान किसने दिया और ऐसा क्या हुआ था कि देवताओं को उन्हें अमर बनाना पड़ा? ये कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान छोटे थे। तब वे बहुत ही चंचल और शरारती थे। उनके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। वे पूरे जंगल में उछल कूद करते रहते थे और कभी कभी ऋषि मुनियों को भी परेशान कर देते थे। एक दिन सुबह सुबह आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूरज निकला। छोटे हनुमान को वह सूरज एक बड़ा सा लाल फल दिखाई दिया। उन्हें लगा कि यह कोई मीठा फल है और वे उसे खाने के लिए आसमान में उड़ पड़े। वे तेजी से आकाश में ऊपर जाने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी हैरान हो गए। थोड़ी ही देर में वे सूरज के बहुत करीब पहुंच गए। ये देखकर सूर्य देव भी आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय ये देखकर इंद्र को लगा कि कोई सूरज को निगलने की कोशिश कर रहा है। वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने शक्तिशाली वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि छोटे हनुमान बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देखकर उनके पिता वायुदेव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर वायुदेव ने पूरी दुनिया से हवा रोक दी। अब पृथ्वी पर कोई भी जीव सांस नहीं ले पा रहा था। मनुष्य, पशु, पक्षी और यहाँ तक कि देवता भी परेशान हो गए। जब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए। फिर ब्रह्मा स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने हनुमान को अपने स्पर्श से फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान को कई महान वरदान दिए। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपार ज्ञान और विद्या का वरदान दिया और यमराज ने उन्हें मृत्यु से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। इन्हीं वरदानों की वजह से हनुमान को अमर माना जाता है और इसलिए उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है। समय बीतता गया। फिर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ और हनुमान उनके सबसे महान भक्त बन गए। उन्होंने समुद्र पार करके सीता को ढूंढा और रावण की लंका में आग लगा दी। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने पृथ्वी से विदा ली, तब भी हनुमान ने पृथ्वी पर रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाएगा, वहाँ वहाँ वे उपस्थित रहेंगे। और इसी कारण आज भी माना जाता है कि हनुमान इस धरती पर अमर हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने के बाद उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद उनके जीवन में ऐसे अद्भुत घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे महान भक्त बना दिया। देवताओं से अनेक वरदान मिलने के बाद हनुमान पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए, लेकिन वे अभी भी बालक ही थे और उन्हें अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान नहीं था। वे पूरे जंगल में उछलते कूदते रहते थे। कभी पहाड़ों पर चढ़ जाते, कभी आसमान में उड़ने लगते और कभी ऋषि मुनियों की साधना में शरारत कर देते। एक दिन कई महान ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक हनुमान वहां आ पहुंचे। वे खेल खेल में ऋषियों के कमंडल और आसन छुपाने लगे। पहले तो ऋषि मुस्कुराए, लेकिन जब उनकी शरारत बढ़ने लगी, तब उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम इसका सही उपयोग नहीं कर रहे। इसलिए हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा। ये श्राप सुनकर हनुमान शांत हो गए और धीरे धीरे वे साधारण वानर की तरह रहने लगे। समय बीतता गया और फिर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। उसी समय लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली हो चुका था और एक दिन उसने सीता माता का हरण कर लिया। जब भगवान राम सीता माता को खोजते खोजते ऋषमुख पर्वत पहुंचे, तब उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। जैसे ही हनुमान ने भगवान राम को देखा, उनके हृदय में अद्भुत भक्ति जाग उठी। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल गया हो। उसी क्षण से उन्होंने भगवान राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। फिर वो समय आया जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सभी को लंका जाना था, लेकिन विशाल समुद्र को पार करना किसी के लिए संभव नहीं लग रहा था। तभी वानरों के सबसे बुद्धिमान योद्धा जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाए। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति याद आई, उनका शरीर विशाल हो गया, उनका आत्मविश्वास जाग उठा और उन्होंने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया। उन्होंने भगवान राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया, राक्षसों की सेना को परास्त किया और जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, तो उसी आग से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। इसके बाद जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने भगवान राम को सीता माता का समाचार सुनाया। ये सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया और कहा कि हनुमान। कहा जाता है कि जब भगवान राम पृथ्वी से विदा लेने लगे, तब उन्होंने हनुमान से कहा कि वे इस संसार में तब तक रहेंगे
जब तक पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाता रहेगा, इसलिए आज भी माना जाता है कि जहाँ कहीं भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं, और यही कारण है कि उन्हें आज भी अमर और चिरंजीवी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान ने केवल लंका जलाने तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी ऐसे चमत्कार किए जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, और यही कारण है कि उन्हें दुनिया का सबसे महान भक्त माना जाता है। लंका से वापस लौटने के बाद हनुमान सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही हनुमान वहां पहुंचे, सभी वानर उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। हनुमान ने विनम्रता से झुककर भगवान राम को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अशोक वाटिका में हुई सारी घटनाएं बताईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीता माता को देख लिया है और वे सुरक्षित हैं। ये सुनकर भगवान राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को अपने गले से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वो कोई देवता भी नहीं कर सकता। इसके बाद वानर सेना ने समुद्र पार करने का निश्चय किया, लेकिन विशाल समुद्र उनके रास्ते में खड़ा था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की और फिर वानर सेना ने मिलकर पत्थरों का एक विशाल पुल बनाया। इस पुल को राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के बनते समय भी हनुमान ने सबसे बड़ा योगदान दिया। वे बड़े बड़े पर्वत और चट्टानें उठाकर लाते थे और कुछ ही समय में समुद्र पर एक विशाल पुल बन गया। फिर वानर सेना लंका पहुंची और वहां रावण की सेना के साथ भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में कई महान योद्धा लड़े, लेकिन हनुमान का पराक्रम सबसे अलग था। वे अकेले ही हजारों राक्षसों को परास्त कर देते थे। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मेघनाद ने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। ये देखकर पूरी सेना दुखी हो गई। तब वैद्य ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से एक विशेष जड़ी बूटी लानी होगी, जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। ये काम केवल हनुमान ही कर सकते थे। तुरंत हनुमान आकाश में उड़ पड़े और कुछ ही समय में हिमालय पहुंच गए। लेकिन वहां इतनी सारी जड़ी बूटियां थीं कि वे पहचान नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। तब उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और उसे लेकर वापस युद्धभूमि में आ गए। जब वैद्य ने उस पहाड़ से संजीवनी बूटी निकाली, तब लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए। ये देखकर पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी। इसके बाद युद्ध और भी भयंकर हो गया। अंत में भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त की। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब सीता माता को सम्मान के साथ वापस लाया गया और सभी लोग अयोध्या लौट गए। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उस समय भी हनुमान विनम्रता से एक कोने में खड़े थे। तब भगवान राम ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। लेकिन हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं, बस मुझे हमेशा आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। ये सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वे पृथ्वी पर तब तक रहेंगे जब तक इस संसार में राम का नाम लिया जाता रहेगा। इसी कारण आज भी माना जाता है कि हनुमान अमर हैं, और जहाँ भी कोई सच्चे मन से राम का नाम लेता है वहाँ हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। क्या आप जानते हैं, लंका विजय के बाद भी हनुमान की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसके बाद उनके जीवन में ऐसे अद्भुत रहस्य सामने आए जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लंका का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और पूरी लंका में शांति स्थापित हो गई। फिर सीता माता को सम्मान के साथ वापस लाया गया। इसके बाद सभी लोग अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। हनुमान के हृदय में उस समय एक ही भावना थी कि वे जीवन भर केवल भगवान राम की सेवा करते रहेंगे। जब सभी लोग अयोध्या पहुंचे, तब वहां एक भव्य उत्सव हुआ। पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया और फिर भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उस दिन अयोध्या में हर व्यक्ति खुश था, लेकिन हनुमान हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में खड़े थे। वे किसी सम्मान या इनाम की इच्छा नहीं रखते थे। तभी भगवान राम ने उन्हें अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता था। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर हनुमान ने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोले, प्रभु, मुझे किसी धन या सम्मान की आवश्यकता नहीं, बस मुझे हमेशा आपके चरणों में रहने का आशीर्वाद दे दीजिए। ये सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि जब तक इस संसार में राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान इस धरती पर रहेंगे। और तभी से माना जाता है कि हनुमान आज भी इस संसार में जीवित हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से रामायण का पाठ करता है या भगवान राम का नाम लेता है, तब हनुमान वहां अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन हनुमान की भक्ति कभी कम नहीं हुई। ये भी कहा जाता है कि हनुमान आज भी पृथ्वी पर घूमते हैं और जहाँ भी कोई सच्चा भक्त संकट में होता है, वहाँ वे उसकी मदद करने अवश्य पहुँचते हैं। इसी कारण उन्हें संकट मोचन कहा जाता है और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी
जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से जय श्री राम बोलता है तो सबसे पहले हनुमान ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, और उसी समय दुनिया को पता चला कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था। पूरा नगर खुशियों से भर गया था। हर जगह उत्सव मनाया जा रहा था। लोग अपने प्रिय राजा को देखकर बहुत प्रसन्न थे। दरबार में उस दिन एक विशेष सभा रखी गई, जहां भगवान राम अपने सभी साथियों को सम्मानित कर रहे थे, जिन्होंने लंका के युद्ध में उनका साथ दिया था। जब हनुमान की बारी आई तब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि हनुमान ने भगवान राम के लिए सबसे महान कार्य किए थे। भगवान राम ने अपने गले से एक बहुमूल्य मोतियों की माला उतारी और प्रेम से हनुमान को दे दी। हनुमान ने उस माला को अपने हाथों में लिया और बड़े ध्यान से उसके हर मोती को देखने लगे। दरबार में बैठे लोग ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि हनुमान एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा, हनुमान, यह क्या कर रहे हो? ये तो प्रभु की दी हुई अनमोल माला है। तब हनुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं देख रहा हूं कि क्या इन मोतियों के अंदर मेरे प्रभु भगवान राम का नाम है या नहीं, क्योंकि जिस वस्तु में राम नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं। ये सुनकर पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। तब लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे अंदर राम है? ये सुनते ही हनुमान ने बिना कुछ कहे अपने सीने को चीर दिया, और जब सबने देखा तो उनके हृदय के अंदर भगवान राम और सीता का दिव्य रूप दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर पूरा दरबार भावुक हो गया और भगवान राम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति का कोई अंत नहीं, तुम सच्चे भक्तों के आदर्श हो। फिर भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि जब तक इस संसार में राम का नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान इस पृथ्वी पर रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। इसी कारण आज भी माना जाता है कि हनुमान अमर हैं, और जहाँ भी कोई सच्चे मन से जय श्री राम बोलता है वहाँ हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, शेयर करें, सेंड मेल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहें। मैं हूँ गौरव कुमार, और जाने से पहले कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। सवाल, हनुमान जी को अमर चिरंजीवी बनने का वरदान किन किन देवताओं से मिला था? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम। लोकेशन फ्लैग।